हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को तीनों के इकट्ठे एक साथ पढ़ेंगे और उनके अंतर प्राप्त करेंगे। ठीक है, और उनकी जितनी विशेषताएं हम सबको एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहली अवस्था हमारी आती है शैशवावस्था। अगर शैशवावस्था की उम्र सीमा की बात करें तो ये जन्म से 5 वर्ष, कितनी उम्र सीमा है इसकी? जन्म से 5 वर्ष, मतलब जन्म से 5 वर्ष की अवस्था जो होती है उसे शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, तो जो इसका पहले विशेषता है कि सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल किस अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था को। सबसे पहले हम ये जान लें कि इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे हमसे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछाएगा सीखने का आदर्श काल कौन सी अवस्था की विशेषता है या कौन सी अवस्था को कहा जाता है, तो वो शैशवावस्था कहा जाता है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये रहेगा आपका कि आपको अवस्थाएं लिख देगा शैशवावस्था की, मीन्स कौन सा मतलब विशेषता है या शैशवावस्था की कौन सी विशेषता निम्नलिखित में दी गई है, तो वो अन्य अवस्थाओं की विशेषता दे देगा। तो इस तरीके से दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे कि सभी अवस्थाओं की एक साथ हम विशेषताएं पढ़ लेंगे और उनको याद कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, जिससे कि आगे हमारे आके क्वेश्चन कोई भी गलत ना हो। तो ठीक है, एक एक करके हम पढ़ते हैं। अगर दूसरी विशेषता बारे में आए तो भावी जीवन की आधारशिला। मीन्स भावी जीवन की आधारशिला भी शैशवावस्था को कहा जाता है, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चा जो होता है वो बोलना और चलना उठना सीखता है। ठीक है, इसलिए आधारशिला कहा जाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। जीवन का महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, नीचे अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। मीन्स अनुकरण, बच्चा होता है वो अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इसे अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था। मीन्स इस अवस्था में बच्चे का विकास होता है तीव्र होता है, तीव्र गति से होता है। ठीक है, फिर अगली है क्षणिक संवेग की अवस्था। बिल्कुल, क्षणिक संवेग की अवस्था किसकी? शैशवावस्था। क्षणिक संवेग मीन्स कभी बच्चा, आपने देखा होगा छोटा सा, कि कभी जल्दी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है एकदम, फिर वो खेलने भी लगता है। उसे ये भी नहीं पता था कि किस लिए वो रो रहा था, वो एकदम सभी स्थिति भूल जाता है, वो अपने अपने मस्त रहता है। इसलिए क्षणिक संवेग होते हैं, उसके संवेग जो होते हैं वो क्षणिक भर के लिए होते हैं, इसलिए इसे क्षणिक संवेग की अवस्था कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल। मीन्स उसके अंदर स्वर्ण काल इसलिए कहा गया कि उसके अंदर सामुचिक सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें सांवेगिक विकास हो जाते हैं, हंसने लगता है, खेलने लगता है और बोलने भी लगता है। ठीक है, इसलिए इसे स्वर्णिम काल कहा गया है, सांवेगिक विकास को। नेक्स्ट है हमारी बाल्यावस्था। अगर बाल्यावस्था की अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो इसकी उम्र है 6 से 12 वर्ष में। 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। ठीक है, इसे अनोखा काल, मीन्स जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, इसको स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। किसको? बाल्यावस्था को। निर्माण काल, निर्माण काल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भावी जीवन की जो सफलता एवं असफलता की नींव का काल है, इसलिए इसे निर्माण काल कहते हैं। ठीक है, यानी प्रारंभिक विद्यालय की आयु। प्रारंभ विद्यालय की आयु इसलिए कहते हैं क्योंकि 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा आपने पढ़ा होगा ये वाला पॉइंट, तो इसलिए 6 वर्ष के, जब उसकी 6 वर्ष होती है तभी वो स्कूल जाना शुरू करता है। इसलिए प्रारंभ विद्यालय की आयु मीन्स 6 वर्ष की उम्र में ही बच्चा विद्यालय में एडमिशन लेता है, इसलिए इसे प्रारंभ विद्यालय की आयु कहा गया। ठीक है, वैचारिक क्रिया अवस्था। वैचारिक क्रिया अवस्था, इसका ये किसकी विशेषता है? बाल्यावस्था की। ठीक है, अगला हमारा टोली दल समूह की आयु। मीन्स टोली दल समूह की आयु इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं वो टोली और दल समूह में ही रहते हैं। ठीक है, वो शैशवावस्था में तो रहते नहीं हैं, तो माँ बाप के साथ ही करते हैं, और जब वो बाल्यावस्था हो जाते हैं, जब उनकी 6 से 12 के बीच में उम्र होती है, तो बच्चों के साथ खेलने लग जाते हैं, दल बना के, समूह बना के। इसलिए टोली और दल समूह की आयु कहा जाता है। ठीक है, मिथ्या परिपक्व का काल। मीन्स मिथ्या परिपक्वता का काल, मतलब बच्चा जो होता है उस समय झूठ बोलने लगता है। मीन्स उसके अंदर झूठ बोलने की आदत पनपने लगती है, इसलिए इसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। ठीक है, खेल की आयु। खेल की आयु कहा गया क्योंकि 6 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चे खेलने लग जाते हैं, खेलने में मस्त होने लगते हैं, वो खेलने लगते हैं उससे। और अगर उससे शाश्वतता की बात करें तो वो खेलते नहीं हो। ठीक है, वो खेलने बाहर नहीं आते, घर में ही गोद दूध रहते हैं, खेलने नहीं आते हैं बाहर। और इसके 6 के बाद जब 6 से 12 वर्ष की उम्र में होता है तो वो खेलने के लिए बाहर जाने लगते हैं और खेल खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल। इस
प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है वो किसकी विशेषता है? बाल्यावस्था की, ध्यान रखना है ऐसे, ठीक है। फिर है मूर्त चिंतन की अवस्था, मीन्स उनके अंदर मूर्त चिंतन करने लगते हैं, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था कहा गया है। फिर नेक्स्ट है कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल, मीन्स कल्पना शक्ति जो है उनकी एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ काल, मीन्स वो कल्पना शक्ति उनकी बढ़ने लगती है, कल्पना शक्ति वो उनकी प्रारंभ हो जाती है करने के, ठीक है। और अमूर्त चिंतन भी वो करने लगते हैं। मूर्त चिंतन की अवस्था तो है ही, लेकिन अमूर्त चिंतन भी वो लोग करने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बाल्यावस्था में बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल, इसमें जो है इसके शारीरिक विकास क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल में शारीरिक विकास तेजी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में सामाजिक विकसित होती हैं, मीन्स बाल्यावस्था में ही सामाजिकता विकसित होने लगती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की वृद्धि में स्वर्णिम काल है, मीन्स वो नए नए कौशल और क्षमताओं को अर्जित करता है, ठीक है, और अपना विकास करता है, वृद्धि करता है उसमें, इसलिए उसको इसका स्वर्णिम काल भी कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं किशोरावस्था पे। अगर किशोरावस्था की आयु की बात कर लिया तो ये इसकी उम्र सीमा हो गई 13 से 18 वर्ष, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये अमूर्त चिंतन की अवस्था, मीन्स बच्चा इसमें किशोर वो होते हैं अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, इसलिए अमूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं, ठीक है। दल भक्ति की अवस्था, इसमें जो किशोर होते हैं वो दल भक्ति या वीर पूजा की भावना उनके अंदर पनपने लगती है, इसीलिए उसको दल भक्ति की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि वो किसी न किसी एक को आदर्श भी मानने लगते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल, अगर जीवन का सबसे कठिन काल की बात है तो कौन सी अवस्था की विशेषता है? किशोर अवस्था की, ठीक है। अटपटी व उलझन की अवस्था, इसीलिए उसे अटपटी व उलझन की अवस्था भी कहा गया है, क्योंकि इसमें उसके उलझनें बढ़ने लगती हैं। समस्याओं की आवश्यकता, उसमें उसके जीवन में कई सारी समस्याएं आने लगती हैं, इसलिए इसे समस्याओं की अवस्था भी कहा गया है, ठीक है। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था, मीन्स किशोरावस्था में बालिकाओं के शरीर में भी तीव्र गति से विकास होने लगता है, उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है, उनकी हाइट बढ़ जाती है, आवाज़ का भारीपन हो जाना एकदम, और भी अन्य शारीरिक विकास भी हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसे स्वर्णकाल, इसी अवस्था को भी स्वर्णकाल भी कहा गया है। बसंत ऋतु भी किशोरावस्था को कहा गया है। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, मीन सामाजिक स्वीकृति की अवस्था भी किशोरावस्था को कहा गया है। किसको कहा गया है? किशोरावस्था को। नेक्स्ट है व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, मीन्स इस एज में किशोरावस्था में दोस्त आपस में दोस्त बनने लगते हैं, और वो उनके जो घनिष्ठ मित्रता की भावना उनमें पनपने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था, इस अवस्था में तनाव और दबाव में रहने लगते हैं छात्र, में किशोर जो होते हैं वो तनाव और दबाव में रहने लगते हैं। नेक्स्ट है संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, मीन्स उनके अंदर संवेग के में परिवर्तन आने लगते हैं, इसलिए इसको संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था कहा गया है। नेक्स्ट है संघर्ष, नेक्स्ट है आत्मसम्मान व आत्मस्वीकृति की अवस्था, मीन्स इसमें किशोर होते हैं वो आत्मसम्मान पाना चाहते हैं, और आत्मस्वीकृति मीन्स अपनी बात को हमेशा मनवाना चाहते हैं, इसलिए इसको आत्मसम्मान व आत्मस्वीकृति की अवस्था कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है तार्किक चिंतन की अवस्था, मीन्स इस अवस्था में किशोर जो होते हैं वो तार्किक चिंतन करने लगते हैं, तर्क करने की उनकी क्षमता बढ़ चुकी होती है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा गया है। नेक्स्ट है संघर्ष और तूफान की अवस्था, इसको संघर्ष और तूफान की अवस्था भी कहा गया है। ये किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने। इसका एक कथन है, किसका कथन है? ये स्टेनले हॉल का, इसको भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है उथल पुथल की अवस्था, मीन्स उथल पुथल की अवस्था भी इसी को कहा गया है। संक्रमण काल की अवस्था, किशोर अवस्था को संक्रमण काल की अवस्था भी कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है टीनेज मीन्स 13 to 18 के मध्य का काल को क्या कहते हैं? मध्य की एज को क्या कहते हैं? टीनेज, इसलिए इसे टीनेज भी कहा है। सुनहरी अवस्था, इसे सुनहरी अवस्था क्यों गया? सभी अवस्थाओं से अधिक
आनंदमयी एवं उपलब्धियों को अर्जित करने वाली अवस्था है, इसलिए इसे सुनहरी अवस्था कहा गया है। और लास्ट पॉइंट हमारा एज ऑफ ब्यूटी, इसे एज ऑफ ब्यूटी भी कहा गया है।